भाई नितिन, आप एक बात बताओ, एक अलग ही रोग सा आ रहा खेतों में, हाँ और जी। ईंक जो है दबता चला जा। बिल्कुल भाई जी। उसकी सिचुएशन बता दो कैसी है, और उसके भाई बारे जी में वो थोड़ी। देखो, ये हमारा पेड्डी करने का खेत है। जी जीरो देखो। 238 का, और उद, ये जीरो 118 का इधर का। वो तो काफी अच्छा खड़ा उधर तो। हाँ। जी। उसमें हमने शुरुआती ट्रीटमेंट कर दिया था, और जी। इसके में जब एक तो समस्या होगी, गेहूं कटाई पे हमारे एक रंबाड़ा सहकारी चीनी मिल लगे, जी। वो जून तक की गन्ना ले। जी। जून के महीने लो तोलना पड़ा इसमें। जी। तो जब गर्मी आ जा, जी। अप्रैल आ जाए, तो एक तो लेबर मिलनी बंद, जी। सारा सिस्टम एक बार का बैलेंस पूरा डिस्टर्ब का हो जा पूरा थोड़ा सा। डिस्टर्ब हो जा जी। काम का। जी। तो उसमें उस गन्ने की तो हमने ट्रीटमेंट वगैरह लगा कर दिया था पूरा। जी। इस खेत में से हमने सबसे लास्ट में बीज निकाला था, जी। और वो बुआई करी थी उधर। जी। तो जब इसमें बीज हम एक बार ही कर लेगा आराम से ट्रीटमेंट। जी। और तो इसको देखते हुए थोड़ी लापरवाही हमारी होगी। जी। और इसमें देखो, हमने खाद तो डाल दिया था वैसे 1 महीना पहले ही, जी। पर फिर भी ये कहता है जब कोई रोग आना हो जी। वो आ जा। जी। और अब एक ये नीम कोटिड जो रोग चल रहा, ये जी। जड़ू का रोग है। जी। ये आ गया इस गन्ने की इस कोने में। जी। ये 4 से 5 कूड़ है यहाँ से यहाँ तक, और जी। यहाँ जी। इसी एरिया में है यू। जी। तो यू हमने 4 से 5 दिन पहले देखा था, तो ये हमें ठीक से एक बार उदास सा लग गया। जी। तो हम इसमें थोड़े सतर्क हुए कि मगर पता नहीं कुछ बीमारी लगे। जी। तो हमने इसका झुंड वुंड भी पाड़ के देखे, वहाँ से पाड़ के देखा, फावड़े फूले मार के जी। जी। आराम से। तो ये जी। बिल्कुल सूखने की कगार पे आ रहा था। जी। और जब हमने इसकी जड़ देखी तो बिल्कुल बिल्कुल काली हो रही थी, जैसे कि काली हो जा रहा है। जी। और उसमें एक फोन से माइक्रो वीडियो बना के उसमें जब उसके जीव देखे गए, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे जीव हो, जी। वो दिखाई नहीं देते आंखों से। जी। माइक्रोफोन से भी दिखाई दिया हमें। जी। तो उसके देखने के बाद ये बिल्कुल सूख गया था। जी। और अब फिर इसमें हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया एकदम तुरंत। जी। इसमें हमने थायोफिनाइट मैथिलीन और कार्टप और क्लोरो जी। इस कोने में पूरे में एकदम हमने चला दिया। देखो तो किसान आज भाइयों। हमें इसमें कुछ ग्रोथ दिखाई दे रही। अच्छा अच्छा, नहीं, ये बहुत ही। बिल्कुल मुरझा रहे थे, ये पुग्गे बिल्कुल मुरझा रहे थे। अच्छा अच्छा, तो तो दवाई इसे भी कामयाब होगी वाह। दवाई कामयाब हो गई। पर मैंने एक खेत और देखा था, उसका भी उसी के वो दवाई की हमने सलाह दी थी मन्ने से। जी। तो उस किसान भाई ने भी दवाई लगाई, उसका जी। तो बल्कि पूरा खेत बैठ गया था। जी। और हमारे जो ये नदी का एरिया है, जी। नदी के एरिया में यह शिकायत हमें ज्यादा देखने को मिल रही या ज्यादा देखने को है, मिल रही रेतली है। मिट्टी में रेतली मिट्टी में। बहुत ज्यादा। अच्छा, किसान भाइयों को एक थोड़ा सा हर्बिसाइड की दवाई के बारे में भी जानकारी दो। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो हर्बिसाइड दवाई का इस्तेमाल करें हाँ जी। और फिर उन्हें नुकसान खेना पड़े, है हाँ ना। तो थोड़ा सा हर्बिसाइड की दवाई के बारे में। हर्बिसाइड की जो राहुल भाई जी, जी। हर्बिसाइड की जो दवाई है हमेशा वो एक कंपनी का इस्तेमाल करनी चाहिए। जी। एक कुछ दुकानदार और कुछ किसान, जी। दुकानदार भी इतने ही गुनहगार है, कुछ किसान भी इतने ही गुनहगार है। जी। अपनी फसल में वो रंडअप का पाउच लगा दे। जी। 5 बीघे में क्या लगा, और एक रंडअप का पाउच लगाया था, कुछ दिक्कत नहीं है। जी। उससे भी फर्क पड़े, अच्छा जी। उससे भी फसल पे पूरा फर्क पड़े। जी। तो हम तो हर्बिसाइड का कम इस्तेमाल करें। जी। पर अगर किसी खेत में ज़्यादा हो जा, जी। तो हम एक यूपीएल का ट्रिस्केल है, जी। उसका इस्तेमाल करेंगे मुड्ढे में मुड्ढे में। और बोर्ड में। बोर्ड में तो हम कभी हर्बिसाइड लगाते नहीं, अच्छा जी, उससे नुकसान हो जा। उससे नुकसान हो, और कच्चा मुड्ढे में पौधा भी हो ऐसी स्थिति में लगाओ जब खेत संभल रहा हो, जो है ना। संभल रहा हो। संभल रहा हो, अगर बिल्कुल, हम हल्के में लगा देंगे तो वो हड़के भी में कुछ ना लगाओगे कुछ उसमें भी नुकसान नुकसान देगी। देगा। अरे हम हमेशा बैटरी वाली मशीन से लगाओगे मुड्ढे में, जी। कभी भी टैंक वगैरह से प्रेशर वाली मशीन से जी। कभी हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जी। बैटरी वाली मशीन है, वो बिल्कुल खूड़ खूड़ नीचे जड़ से बगल राख दी, जी। जी। तो जड़ों में कभी नुकसान हो कम हो इससे, जी। और खरपतवार बिल्कुल हमारा खत्म हो जाए। अच्छा जी, देखो किसान भाइयों, कितनी अच्छी सलाह दी आपने किसान भाइयों को, नितिन भाई ने। अच्छा, थोड़ी सी एक सलाह और मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जी बताओ। पहली स्टेज आई, हाँ जी। किसान बर्बाद हुए। हाँ जी बिल्कुल। चलो, उसका भरपाई होगी किसान की, हाँ वो जी। इस प्रकार होगी कि ब्यात होगा, ड्रिलिंग होगी, काफ़ी अच्छी ड्रिलिंग हुई, क्या ट्रीटमेंट करा, खेत संभल गया। हाँ जी। दूसरी स्टेज पे किसान भाई ने दवाई का इस्तेमाल ऐसा रखा, एक तो कीड़ा कम आया और एक दवाई का इस्तेमाल पूरा रखा। स्टेज आती है इसकी 5। जी बिल्कुल। आती है ना जी। हाँ। तीसरी स्टेज तक किसान कंट्रोल कर ले, बारिश होनी शुरू हो जा, एक जुना आना शुरू हो जा, बिल्कुल हो जाए, खेत बैठने शुरू हो जा, 20% खेत जब भी बैठ ले। हाँ जी। मानते हो इस हाँ, बात को। चुनाव बैठ जाएगी। 20 बैठ लो या 30% मान लो, चौथी में फिर बैठ जा 10-15%, हाँ जी। और आखिर में वही रह जा भाई 50-50% पा जा भाई,
एक किसान के 2 खेत बिगड़ गए, एक किसान के का 3 खेत जी, बिगड़ गए। बिल्कुल गलत कहा जी मैंने? बिल्कुल ठीक कहा। सही बात है। किसी का 2 एकड़ बिगड़ गए, किसी के 3 एकड़। आप उसके बारे में कोई जानकारी दे सको हाँ भाई, जो किसान भाई शुरू से आखिर तक उस दवाई का इस्तेमाल करे और अपनी जान बचा सके? बिल्कुल जी। जी, आप उसमें दवाई कोई सी भी ले लो, जी, जैसा कि एक 15 मार्च में टॉप बोरर की फर्स्ट पीडी आई थी। जी, उस टाइम पे पेड्डी करना नहीं था। जी, 15 मार्च में जी। पौधे थे, या फिर किसी किसान के पास क्या था, तिसल्ला या तीसला। तिबरसा कह दे हम, हाँ जी, हाँ जी। वो पेड्डी करना तैयार हो लग रहा था। जी, तिबरसा तीसरी साल वाला। जी, 15 मार्च में जो पिड्डी आवे है वो सबसे ज्यादा नुकसान तीसरी साल वाले गन्ने में करे, बिल्कुल जो ठीक कह रहे किसान हैं। तिबरसा छोड़े, जी, क्योंकि उससे कच्चा पौधा जी। न बोर्ड का रहता न हम्म, पेड्डी का रहता उस टाइम पे। उसमें जकड़ बना ले वो अपनी उसमें जान। जकड़ बना, सब पूरे एरिया की इकट्ठी होगा, पूरा अटैक उस खेत के अंदर आऊगा। जी, अगर किसान 15 मार्च में लापरवाही करेगा, कभी तो कीड़ा आने का ही नहीं। जी, अगर वो 15 मार्च में अपने गन्ने के अंदर 10 मार्च में 15 मार्च के अंदर स्प्रे लगा देगा, जी, पर फन्ना फोर्स लगा दो जी, या क्लोरोसाइफर लगा दो, जी, वही 55 दिन का काम करेगी। जी, 10 से 15 मार्च के बीच में जो लगा देगा, जी, क्योंकि हल्का कीड़ा हो, है ना? हल्का कीड़ा, उसमें क्या होगा जी, जी, उसमें तितली होगी और अंडा होगा। जी, तितली और अंडा खत्म हो, टॉप बोरर की पीढ़ी टूट जाएगी। जी। सुंडी नहीं रह, सुंडी तो उड़ कर नहीं आने की, नहीं आने की जी। तितली आती है ना हमेशा, हाँ जी, तितली तितली आएगी। बच्चा देती है, जी, उसी से सुंडी पर। अगर गोब के अंदर सुंडी घुस गई, कौवे के गोब के अंदर, तो कोई किस भी दवाई वाला, कोई भी दुकानदार ये कहता हो कि मैं मार दूंगा, मैं जिम्मेदारी लो। अगर फ्रोडान में भी 3 घंटे गए तो तब नहीं मर रही, वाह जी, इतनी एक्टिवेट अपना आपको करे टॉप बोरर की सुंडी। जी। बहुत अच्छी सलाह दी आपने। और एक और छोटी सी दवाई है बस, पर जी, फन्ना फोर्स या क्लोरोसाइफर, जी, टाइमिंग पर मार दो अपनी। टाइमिंग पर। पहली पीढ़ी 15 मार्च तक लास्ट है, दूसरी 15 मई तक लास्ट है। अच्छा नितिन भाई, आपने देखा होगा ये जो बड़े बड़े किसान है, जो जी 100 बीघे 150 बीघे 200 बीघे का फार्म बोरे, हाँ जी वे उनके खेत जो है साफ सुथरे देखने को मिलते हैं। हाँ कारण क्या है कि वे अपना 2 दिन में 3 दिन में स्प्रे का कार्य पूरा कर दे। 2-2 हाँ 3-3 टैंक कराओगे, अपने उस क्षेत्र को कवर कर ले। वो पूरे कवर करें। ये जो हमारे यहाँ पे किसी के पास 20 बीघे का चक है, किसी का 10 का है, कोई 15 तारीख को दवाई लगा रहा, कोई 25 को लगा रहा। बिल्कुल जी, एक कीड़ा हमारे खेत में से उठा, दूसरे के खेत में चला गया, दूसरे के खेत में था, हमारे खेत में हमारे आ खेत गया। में आ गए। यह सबसे बड़ी ये समस्या आ रही। समस्या यहाँ है। और जो 100 बीघे का हो, वो कम वो से पूरे कम के पूरे अपने खेत में पूरे 2 से खेत 3 में दिन में कंट्रोल करेगा अपने 2 से पूरे। 3 दिन में अब भाई कंट्रोल काम करेगा। निमटाना, उसे तो निमटाना। पूरे खेत पे 3 दिन ले लिए, जी 3 दिन में जी। स्प्रे लगाना, और जब तो पूरे पड़ोसी खेत में खेत हो का गया। आना शुरू होगा उसमें, बिल्कुल। इतना फिर वो दोबारा अब स्प्रे जैसे करनी देखो शुरू हमारा करते पड़ोसी है खेत के, जी इधर भी है इधर भी है, हैं। जी तो इन्होंने अब से 3 दिन 4 दिन पहले भी एक स्प्रे लगाया। जी। और जो 3 दिन 4 दिन पहले स्प्रे लगा, मैं उसको बिल्कुल वेस्ट मानूं, हाँ उसका जी। कोई लाभ नहीं है जी 1% भी, जी। क्योंकि अब ना तो तितली है ना अंडा है। अंडा है, बिल्कुल ठीक कह रहे जी आप। अब तो जो सुंडी अंदर जानी थी वो जा चुकी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, 10 तारीख के समथिंग, 10 और 10 15 से के 15 बीच में 20 जो है के आ गई थी मई ये। में कंप्लीटली हो गया था तितली का प्रोग्रेस जो होना और था वो उसका। कंट्रोल भी करा। और वो जिसने कंट्रोल हो जाएगा जी उसका फसल बढ़िया रहेगी। जी और जो से अब किसान लगे पड़े जी स्प्रे दवाइयाँ तार रखा, जी। तो वो किसी काम की नहीं है, वो बिल्कुल टोटल वेस्ट है। तो यह तीसरी स्टेज किस टाइम पर या आओगी? अब जो तीसरी स्टेज आओगी जी, या जी। आओगी जून के बिल्कुल लास्ट हफ्ते में जी। और जुलाई के पहले हफ्ते में, तो अगर मौसम गर्म रहा। मौसम गर्म रहा। हाँ, अगर मौसम आज जैसा आज है, जी अगर इस तरह का मौसम होगा तो या हर दिन लेट होती चली जा, एक एक दिन लेट होता चल जाएगा, अगर इसका नरम दिन है तो। अच्छा अच्छा। मौसम नरम है, तो ये मानो कि आप 20 तारीख के बाद में सचेत हो जाओ 20 किसान। तारीख के बाद में सचेत हो तो जाओ। अब जो 20 दिन तक अपना किसान जो अब है। हम इसके लिए सचेत होंगे। जी अब जून चल पड़ी, जी 10 जून के समथिंग हम अपने खेत में, जो हमें खेत के बाहरली तरफ लगाना हो, जी फेरोमोन ट्रैप आता है एक, जी हम उसे डोल पे 2 से 3 लगा देंगे इस दोनों खेतों के बीच में। जी जब हमारी यहाँ तितली आओगी, जी। तो अगर 10% तितली आ गई तो एक तितली उसमें फंसेगी, फंसेगी। एक फंसेगी चाहे कैसे भी हो। अच्छा जी हम उसे चेक करेंगे, जी हमें मिलेगी, जी। हमें पता लग गया तितली आ गई। तितली आ गई। जिस दिन हमें ये पता लग गया कि आज तितली आ गई, जी। उससे 4 से 5 दिन बाद स्प्रे लगा दो। अच्छा जी, 4 से 5 दिन हाँ, बाद। 4 से 5 दिन बाद इसलिए लगानी जी अब कि आज जैसा तितली हमें दिखाई दी एक, जी तो 4 दिन बाद 90 तितली एकदम दिखाई देगी। जी। तो हमें भी 90 की 90 खत्म करनी, एक नहीं करनी।
एक नहीं करनी, 90 की 90 वही हमें करनी। 90 की 90 खत्म करनी। देखो किसान भाइयों कितनी अच्छी सलाह दे रहे हैं हमारे भाई। ऐसा कोई ऐसी दवाई भी है, ऐसा कोई साल्ट है जो हम स्प्रे कर दें और फिर कीड़ा जो है पत्ती पे ना बैठे, तितली ना आवे खेत में? है कोई दवाई ऐसी? ऐसी दवाई है जी बिल्कुल। कौन सी? जैसा आप तितली आ गई, जी तितली आने के बाद आप पर फन्नो फोर्स का इस्तेमाल करो जी खेत के अंदर, उसके साथ इमामेक्टिन लो, जी। वो लगाओ, वो लगाओ। तितली आपके खेत के अंदर बैठेगी नहीं, जी बिल्कुल भी। जी। बहुत अच्छी जानकारी दी भाई आपने। देखो किसान भाइयों, इसको इधर एनपीके जो आप लगाऊंगा। देख रहे हैं 0238 गन्ना वैरायटी है, कितना साफ सुंदर खेत खड़ा। इसमें हर्बिसाइड का उपयोग करा था, सब खरपतवार जो है खत्म होगा। और आप इधर देखो, ये 0118 गन्ना वैरायटी है, थोड़ा सा हल्का सा झपक सी मार रही जी, हाँ, रुक सी रहा खेत, रुख राजी, है ना? बिल्कुल। थोड़ा सा ये ऐसा महसूस